नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में पिछले 24 घंटे में 1167 नए कोविड मरीज मिले हैं और 12 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में टोटल नंबर ऑफ केस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अनुसार 2,86,072 टोटल संक्रमित मरीज अभी तक मिले हैं, जिनमें से 2,59,550 मरीज पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं और मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 3,435 को क्रॉस कर गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सभी निवासियों एवं प्रवासियों से आग्रह किया है कि आप जल्द से जल्द वैक्सीन ले लीजिए। यदि आपको वैक्सीन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं मिल रहा है तो आप प्राइवेट में जा कर के ले लीजिए, क्योंकि आपकी जान को बचाने का यही एकमात्र तरीका है। गल्फ देशों की 18वीं बैठक के दौरान सभी गल्फ कंट्री के निवासियों से अपील की गई कि ईद के अवसर पे आप किसी सभा का आयोजन मत कीजिए, ना ही किसी सभा को ज्वाइन कीजिए, सोशल गैदरिंग मत कीजिए और जो मास्क लगाना है और जो सोशल डिस्टेंसिंग रखना है इसको प्लीज़ मत अवॉइड कीजिए, जिससे क्या होगा, जो संक्रमण की रफ्तार है वो बढ़ जाएगी यदि कोई व्यक्ति इन रूल को तोड़ता है। तो सऊदी अरब के नागरिक ओमान में दो ही जगह सबसे ज़्यादा आते हैं घूमने के लिए। पहली जगह का नाम है सलाला और दूसरा है मुत्रा। इन दोनों जगहों से सऊदी के लोगों की बहुत खास यादें जुड़ी हैं, क्योंकि इन जगहों का जो जलवायु है, प्राकृतिक सुंदरता है और समुद्र तट की जो अद्भुत दृश्य है, उनके दिलो दिमाग से कभी वो भुलाया नहीं जा सकता है। और गवर्नमेंट चाहती है कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको पूरी तरह से सेफ करके फिर जाके यहाँ पे इंटरनेशनल यात्रियों को, इंटरनेशनल टूरिस्ट को यहाँ पे बुलाया जाए, ताकि ओमान की अर्थव्यवस्था भी बनी रहे और लोगों की सुरक्षा भी बनी रहे। ओमान समाचार एजेंसी ने बताया है कि इस ओमान में 38% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगा दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अनुसार लगभग 10 लाख लोगों को पहली खुराक मिली और 2,72,000 ऐसे लोग हैं जिनको कोविड की दोनों खुराकें मिल चुकी हैं। ओमान समाचार एजेंसी के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय टीकाकरण के कार्यक्रम में जो लक्ष्य है, जो हमारा जो प्रयास है कि सभी वर्गों को हम टीका वितरित करें। यूके के इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें ओमान के एक युवा इंजीनियर को सबसे अच्छा रिसर्च करने में प्रथम स्थान मिला। इनका नाम है अब्दुल्ला अहमद अल मसानी। ये एक सिविल इंजीनियर हैं। अगले अपडेट की बात करें तो इराक के एक कोविड अस्पताल में अचानक से विस्फोट हो गया और इस विस्फोट में कोविड अस्पताल में भर्ती 54 लोगों की मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है कि इस हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन टैंक में अचानक से ब्लास्ट हो गया ऑक्सीजन। एक अपडेट आ रही है कि श्रीलंका की एक फ़्लाइट ओमान में इमरजेंसी लैंड करना चाहती थी और उन्होंने कंट्रोल टावर से बात किया तो उनको परमिशन नहीं दी गई। इसके ऊपर ओमान की नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने अपनी सफाई देते हुए बताया कि देखिए, इस तरह का कोई रिक्वेस्ट हमारे कंट्रोल टावर में नहीं आया है कि किसी को इमरजेंसी लैंडिंग की आवश्यकता है। ये जो न्यूज़ प्रकाशित हो रही है इस समय सोशल मीडिया पे, वो पूरी तरह से गलत है। सितंबर में स्वास्थ्य बीमा प्रणाली की घोषणा हो गई है और इस प्लेटफॉर्म का नाम है धमनी। जी हाँ, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कि नागरिकों के जो हेल्थ बीमा है, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, उससे संबंधित कामकाज को ये देखेगा और उनके निपटारे को और आसान बनाएगा।